शुभारंभ में भी आप सभी ने भारत माता की जय कारा लगाया था और 3 बार लगाया था और उसी अंदाज में आपने कथा के आखिरी समय तक कथा का श्रवण किया। बहुत आनंद आया और इस आनंद को हम चाहते हैं कि हमारी छोटी सी शुरुआत माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन जो 19 फरवरी 2020 को ग्राम साकली खेड़ा झालावाड़ में हमने शुरुआत की है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आयोजक समिति है उनके हमारे जो सीनियर बंधु हैं और जो युवा साथी हैं उनको इस आयोजन को करवाने हेतु जो ईश्वर ने सद्बुद्धि दी माँ प्रसन्नता फाउंडेशन के माध्यम से हम छोटा सा सम्मान के रूप में उनको देखना चाहते हैं। तो मेरे कुछ युवा साथियों से और सीनियर बंधुओं से छोटा सा निवेदन रहेगा, 1 मिनट आपके सम्मान में आपकी समिति हेतु कि यहाँ पर आके आपकी जो समिति है उनको सम्मानित करना चाहते हैं। 1 मिनट का समय, एक एक करके आए, एक एक माता बहने एक एक करके आए और एक कोई भी बिना भोजन के नहीं जाए। भोजन करके आपको यहाँ से जाना है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कृपया 2 मिनट माता बहने रुक जाए। अभी जो कमेटी की तरफ से सम्मान समारोह दिया जा रहा है। हेलो हाँ सर, माला अर्पण और कृपया सभी कलाकार लोग भी यहाँ पे आके बैठ जाए। अभी जाएंगे, कम से कम रुको तो सर, 2 मिनट का टाइम और रुक सको यार, 2 मिनट बेटा माता बहने 2 मिनट रुक जाए। जानकी लाल जी पटेल साहब की तरफ से इन सभी का सम्मान समारोह हो रहा है जो माला अर्पण कर गुरुदेव को ताली बजा कृपया जोरदार ताली बजाए जो अपने गुरुदेव इंद्रदेव जी नगर जिन्होंने अपने को 7 दिन तक कथा का रसपान करवाया, ताली बजाकर स्वागत करें। जो आयोजन यहाँ पर ग्राम झटकाल गादिया में हुआ, उस आयोजन को महत्वपूर्ण सफलता के रूप में आप सभी ने जिस प्रकार से समा माना और जो प्रयास किया उसका आखिरी समय का प्रतिफल हम इस वक्त देख रहे हैं। और निश्चित रूप से लगातार झटकाल गादिया में लगातार 3-4 कथाओं का इंद्रदेव जी भाकर के माध्यम से ये कथा का श्रवण करवाना और उनकी पूरी टीम की ओर से ये प्रयास, जिसमें महेश भैया, मंगल भैया, जेतराम जी और हमारे बावड़ीखेड़ा वाले मुकेश भैया और शेखर भैया और गौरव जैन डीजे साउंड और उनकी पूरी टीम और जो उनके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वैष्णव साउंड और साथ में कपिल जी रावल और जगदीश जी मेहता जो मंत्रोच्चार के साथ भूमिका निभा रहे थे, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और ईश्वर की असीम मंगल कामनाओं से आज का ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से एक बार तालियां इतनी जोरदार हो कि ये पंडाल पूरा गूंज उठे तालियों की आवाज के साथ, क्योंकि निश्चित रूप से 7 दिनों का प्रतिफल का अंतिम समय इस वक्त चल रहा है। और कपिल जी रावल का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये भजन में भी काफी अच्छा प्रयास कर रहे थे, मैं इनको लगातार देख रहा था। कपिल जी रावल कथावाचक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रावल जी के लिए। आगामी जीवन के लिए आपको भविष्य की शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रयास और जिस प्रकार से आपकी मधुर वाणी से आपने यहाँ पर समा बांधा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी मेहता का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है झटकाल गादिया की टीम की ओर से। इस वक्त मैं भी अपनी छोटी सी वाणी से आर्यन भाकर एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपके साथ एक छोटा मोटा प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी वाणी को आज के इस समापन अवसर पर जोड़ सकूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ की आयोजन समिति है अपना प्रयास कर रही है कि आज के इस सफल को, इस आयोजन को सफल और यादगार बनाया जाए और एक एक युवा साथी महेश धाकर से बलवंत जी डॉक्टर साहब और जो सुरेंद्र भैया है मंच के इर्द गिर्द जिस प्रकार से आखिरी समय तक डटे हुए हैं, इस समय में वो
पलों को अपने आप में समेट लेने का, जिसको हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन भी प्रयास कर रहा है कि धार्मिक क्षेत्र में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो अपनी ओर से प्रोत्साहन के रूप में उसको आगे बढ़ाने हेतु अपनी ओर से प्रयास करें। और इसी के हेतु आज की इस आयोजन कमेटी की, जो कि झटकाल गायत्री की कमेटी है, उसको माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन की ओर से भी छोटा सा सम्मान दिया जाएगा, जिससे कि माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन धार्मिक क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जो प्रयास है उससे आज से अपना प्रारंभ कर सके। निश्चित रूप से आयोजन कमेटी बहुत ही सौभाग्यशाली और बधाई का पात्र है कि ये धाकड़ समाज का नोरा हर वर्ष सौभाग्यशाली बन जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ पर हो जाते हैं। कोई भी कथा का शुरुआत जब होता है तो कण कण करके मन मन होता है, एक एक युवा साथी के माध्यम से ये प्रोग्राम सफल होता है। बनवारी पंडित जी खड़े हो जाएं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। जहां भी हो मंच पर आ जाएं, आपका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। आपकी सेवाएं ग्राम झटकाल गादिया में भी मिलती रहती हैं और साकली खेड़ा में तो बदस्तूर आपकी सेवाएं जारी है। बहुत अच्छा प्रयास आपका है। एक युवा साथी है बनवारी जी शर्मा, घनश्याम जी पुजारी स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। आप जहाँ भी हो जल्दी से आ जाएं ताकि आपका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। घनश्याम जी पुजारी जी, आप जल्दी जहाँ भी कहीं मौजूद हैं आप जल्दी यहाँ पर आ जाएं। अभी हाल ही में हाड़ौती दर्शन के नाम से एक वीडियो आ रहा है, जिसको कि आप हाड़ौती दर्शन यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1 मार्च से भैया शेखर जी का बहुत ही सुंदर प्रयास है धार्मिक क्षेत्र में। घनश्याम जी पुजारी जी, आप जहाँ कहीं भी हैं आ जाए। 1 मार्च से आप हाड़ौती दर्शन पर झालावाड़, कोटा, बाराबंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र में कवरेज, जो कि धार्मिक क्षेत्र में उसका आनंद ले सकते हैं। हाड़ौती दर्शन 1 मार्च से एल्बम सॉन्ग है जो कि हाड़ौती दर्शन पर आएगा। 1 मार्च से उसको आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर आपने भजन गाए शेखर भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन की ओर से विशेष रूप से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर घनश्याम जी पुजारी जी स्थानीय निवासी हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो ये 7 दिन का आपका सफर इस पूरे आयोजन में महत्वपूर्ण रहा है और निश्चित रूप से आपको माला पहनाकर वस्त्र भेंट करके यहाँ की जो टीम है, तालियों की आवाज आपकी ओर से कम नहीं होनी चाहिए। माताओं बहनों की ओर से विशेष किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है। पुरुष भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि तालियों की गड़गड़ाहट आपकी ओर से बदस्तूर जारी रहे। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का ये महत्वपूर्ण आयोजन शेखर भैया जो कि झालरापाटन से हैं, आप भजन लिखते हैं, गाते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, गाते हैं और बहुत अच्छे युवा कलाकार के रूप में अभी हाल ही में पधारो कोटा में आपने जबरदस्त आवाज दी। और निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने पधारो कोटा के माध्यम से उस सॉन्ग को जन जन की आवाज बनाया, ये बहुत अच्छा प्रयास था। हमें गर्व है झालरापाटन झालावाड़ की भूमि में आपने जन्म लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। और झटकाल गादिया की टीम के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है इस वक्त। बहुत ही सुंदर प्रयास। यहाँ पे एक मंगल भैया बैठे हैं जो मिश्रोली से पहुंचे हैं। जब ये ढोल बजाते हैं तो निश्चित रूप से इनके या तो बाल झूलते नजर आते हैं हवा में या फिर इनके हाथ दिखते हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास। एक बार तालियां हो जाए मंगल भैया के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से युवा साथी आयोजन होने के तुरंत बाद ही ये सीधा बाइक से अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं और सीधा रात को वापस घर पहुंचते ही सुबह शाम को वापस यहाँ जाते हैं। बहुत सुंदर प्रयास। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। धार्मिक क्षेत्र में इनका बहुत सुंदर प्रयास। ढोलक मास्टर मंगल भैया को माला पहनाकर एक बार तालियों की आवाज मंगल भैया के लिए। मंगल भैया, इस पूरी कथा में आपने मंगल में मंगल कर दिया। निश्चित रूप से आपको साफी और माला के साथ, वस्त्रालय के साथ आपको और लिफाफे के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर बधाइयाँ।
आज के इस आयोजन में वैष्णो डीजे साउंड वालों की ओर से जिस प्रकार से मेरी वाणी आपके कानों में तो पहुंच रही है और गुरुजी के साथ इनका प्रवचन जिस प्रकार से आपके कानों में पहुंचा। महेश जी भैया पेड़ वाले जो कि पेड़ावा से हैं, क्या डेडिकेशन है इनका। पेड़ जब बजाते हैं इनको कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत ही सुंदर प्रयास, एक बार तालियों की आवाज गड़गड़ाहट के साथ, बहुत सुंदर प्रयास। निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में आपका बहुत सुंदर प्रयास है और माँ एक प्रसन्नता फाउंडेशन की कामना करता है कि धार्मिक क्षेत्र में आप इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहे। सांवरा लाल जी डीजे साउंड आवली कला का भी यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप भी एक युवा साथी हैं, लगातार 3 साल से झटकाल गादिया में सेवा दे रहे हैं। इनके लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। अगर चौथी बार का आपका आगमन होगा तो धार्मिक क्षेत्र में आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा और निश्चित रूप से आप भी सौभाग्यशाली होगी भगवत मैया की तरफ से। निश्चित रूप से जानकीलाल जी भाई साहब, मोतीलाल जी भाई साहब और बलवंत जी भाई साहब और सुरेंद्र भैया, निश्चित रूप से आपकी टीम जिस प्रकार से इनका सम्मान कर रही है। जेतराम जी सेन साहब जो कि गुरुजी के असिस्टेंट के रूप में जाने जाते हैं, सांवरिया से स्थानीय निवासी हैं। एक बार जोरदार तालियां। जब इनका मन करता है तो ये नाचने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनको सिर्फ कुछ नहीं दिखता है, जब भी ये जहाँ खड़े होते हैं वही भाव दिखता है। जेतराम जी भैया बहुत सुंदर प्रयास। जेतराम जी सेन कितने मधुर स्वभाव के हैं, इनको आप कुछ भी कहो ये आपको सिर्फ धार्मिक बात ही कहेंगे। इनका उत्तर प्रत्युत्तर वही होता है। धार्मिक क्षेत्र में बहुत सुंदर प्रयास।